अगर नवी फिनसर्व से लोन लिए हैं तो क्या अब लोन माफ होगा? लोन का पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया है। या डीएमएफ फाइनेंस से अगर लोन लिए हैं तो वो भी लोन माफ हो जाएगा, आप जो है लोन का ईएमआई अब रिटर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा इसलिए कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने कुछ एक्शन लिया, आरबीआई ने एक्शन लेते हुए नए लोन सेक्शन करने का पावर जो है छीन लिया इन दोनों कंपनियों से। एक्चुअली 4 कंपनी जो है यहाँ पे लिस्ट में आया, जिसमें से 2 पॉपुलर कंपनी, पहला नवी फिनसर्व और दूसरा डीएमएफ फाइनेंस है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी 2 और कंपनियां, लेकिन इसी की बात आज के इस वीडियो में करेंगे। उस नोटिस के अनुसार से ये है कि ये लोग अब नए लोन को नहीं दे सकते हैं। एक तरह से बैन लगा दिया आरबीआई ने नए लोन देने से। तो जितने भी पहले से लोन लिए हुए वो लोग खुश होने लगे, खुश के साथ साथ कंफ्यूज भी होने लगे कि यार अब तो लगता है कि लोन माफ हो जाएगा, अब लोन का पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है इसलिए कि अगर माफ नहीं होगा तो क्या वापस करना पड़ेगा? तो इस वीडियो में समझ लेते हैं ना। एक्चुअली जितने भी एग्जिस्टिंग लोन लिए हुए हैं, अगर आपके सर्किल में कोई भी लोन लिया हुआ है तो आप जब लोन ले रहे थे तो वहां पे इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किए थे ना, सारे शर्त को माने थे ना। एक तरह से एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ था ना, आपके और इस कंपनी के बीच में हुआ था ना, हुआ था। तो जब आप एग्रीमेंट कर लिए, साइन कर लिए, पास्ट में किए हैं, तो उस एग्रीमेंट के अनुसार आपको तो काम करना पड़ेगा और उसके अनुसार से पूरा ईएमआई आपको वापस करना पड़ेगा, माफ नहीं होने वाला है। तो भाई अब क्या, देखिए इस बात को समझ लीजिए, जितने भी लेंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, लेंडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है, उसके पीछे जो एनबीएफसी कंपनी होता है, एनबीएफसी कंपनी को रेगुलेट करती है आरबीआई, और जितने भी बैंक है उसको भी रेगुलेट करती है आरबीआई। और आरबीआई जब भी कोई एक्शन लेती है तो या तो कंपनी पे जुर्माना या तो किसी काम से रोक दिया जाएगा कि चलो अब ये काम आप नहीं कर सकते हैं, पैसे की लेन देन में नहीं कर सकते हैं। अगर माफ करने की बारी आती तो ऐसे में तो ये कंपनी का हजारों करोड़ रुपया जो है लोन के रूप में मार्केट में फैला हुआ है, लोग सब लेकर के बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा गलती मत करिएगा। ये कंपनी ने थोड़ा मिस्टेक किया, कुछ गलती किया, आरबीआई के गाइडलाइंस को शायद फॉलो नहीं किया, जिसके कारण से आरबीआई ने इसको रोक दिया। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में जो है ये कंपनियां जो है लोन देने के लिए सक्षम नहीं होगा, होगा, सब कुछ होगा, लेकिन समय लगेगा। ये कंपनी खुद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई से तालमेल बैठाएगी और फिर नए जो है अप्रूवल लेगा, जिससे कि अब फिर से लोन दे सके। जैसे डीएमएफ फाइनेंस ही है, तो डीएमएफ फाइनेंस डायरेक्ट जो है आपको नहीं दिखता होगा। जैसे जेस्ट मनी के रूप में मैंने आपको बताया था ना कि लोन देती थी और इसके पीछे यही कंपनी रहती थी। जैसे क्रेडिट भी है, क्रेडिट भी का भी एग्जांपल सुनते होंगे, तो वो कंपनी है तो उसके पीछे, मतलब क्रेडिट भी एप्लीकेशन है, उसके पीछे बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर होते हैं जो कंपनियां जो है इसको लोन देती है, वो सब एनबीएफसी होता है। उसी तरह से ये नवी फिनसर्व है, डीएमएफ फाइनेंस है। अब क्लियर हो गया ना? ऐसा नहीं है, नवी ऐप जो है लोन ऐप है, अगर नवी फिनसर्व को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो भविष्य में ये भी हो सकता है कि नवी ऐप तो रहेगा लेकिन इसके पीछे दूसरा लेंडिंग पार्टनर ये ढूंढ लेगा, जिसके थ्रू ये जो है लोन सैंक्शन करना शुरू कर देगा। ये बात भी क्लियर करके रख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे पेटीएम को, आपको याद होगा, पेटीएम को रोका गया था कुछ कारण से, तो पेटीएम पे जब रेस्ट्रिक्शन लगा, तो रेस्ट्रिक्शन लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, पीछे से ये पार्टनर को ही चेंज कर दिया, ऐप तो वही रह गया, काम उतना ही होगा, पीछे से अपना कंपनी छोड़ करके दूसरे कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप कर लेगा और फिर इसके बाद काम करना शुरू कर देगा। तो सीधी सी बात है, आपको जब भी लोन लेना है तो आरबीआई अप्रूव्ड जो लिस्ट होता है उसी के अनुसार जो कंपनी देती है उससे लोन लीजिएगा। ये आप जानते हैं कि नवी फिनसर्व पे 2 जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है और न्यूज के अनुसार 2 एलिगेशन लगा था। पहला ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, और दूसरा कि इसमें सबसे ज़्यादा है कि यूजर को फोर्स करता है कि जब तक ईएमआई कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जो है एप्लीकेशन को अगर मोबाइल चेंज किए तो टेम्पररी कुछ दिन के लिए जो है आप मान लीजिए रख सकते हैं, लेकिन इसका फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपके डेटा के बेस पे ही आपको लोन सैंक्शन किए थे और ये आपका डेटा तो कलेक्ट करेंगे ही। आई होप आप तो समझ गए होंगे। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप जो है खुश हो रहे थे कि अब नवी ऐप से लोन नहीं देना पड़ेगा, अब उदास हो गए कि हाँ यार रिटर्न तो करना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट वीडियो के साथ अगले वीडियो में।